अब चलिए आपको सीधे एयरपोर्ट लिए चलते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंचे। ये काफिला राजे का इंतजार लगातार किया भी जा रहा था। 9:30 बजे का वक्त था, 10:30 वैसे ही बज चुके हैं, देरी हो चुकी है 1 घंटे की। हालांकि यहाँ से ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर लगातार इंतजार राजे के एयरपोर्ट पहुंचने का और इसके बाद सीधे वो भरतपुर जाएंगे। विकास अधिक जानकारियों के साथ। विकास, पहुंच चुके हैं राजे एयरपोर्ट? चलिए, विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये राज्य की तस्वीर, यहां से भरतपुर वो जाएंगे। धार्मिक यात्रा की शुरुआत आज से 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा, जिसकी शुरुआत भरतपुर से। इसके भी कई मायने। एयरपोर्ट पर इंतजार लगातार किया भी जा रहा था सुबह से। हालांकि कार्यकर्ता या फिर राज्य के समर्थक यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि साफ तौर से कह दिया गया था कि वो यहाँ पर रुकेंगी भी नहीं, सीधे भरतपुर जाएंगी। वहाँ पर कार्यक्रम भी है, वहीं से धार्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो करने जा रही है। और इंतजार अब भरतपुर में, क्योंकि वहाँ पर इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं या फिर जो राज्य के समर्थक विधायक हैं, नेता हैं, सांसद, वो वहां पर पहुंचे भी हुए हैं। मोर्चा संभाला हुआ है और इंतजार भरतपुर में किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर, एयरपोर्ट के भीतर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद अब भरतपुर से क्या तस्वीरें आती हैं, वहां पर कौन कौन से बड़े लीडर दिखाई देते हैं, उस पर लगातार नजर भी रहेगी। धार्मिक यात्रा, जिसको निजी यात्रा का नाम दिया गया, निजी यात्रा जरूर, लेकिन सियासी संदेश देने की कोशिश की जाएगी जाहिर तौर पर। और विकास अधिक जानकारियों के साथ। विकास, पहुंच चुकी है एयरपोर्ट वसुंधरा राजे, जिसका इंतजार हो रहा था। बिल्कुल दीपा, कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है उनके साथ। बिल्कुल दीपा, कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। उनके साथ महेंद्र शर्मा, जो कि उनके जब सीएम काल के उनके ओएसडी रहे हुए महेंद्र शर्मा, वो उनके साथ मौजूद थे। बड़े जिसको कह सके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैडम में नजर आई है। कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट के अंदर वो प्रवेश कर गई है। अब यहाँ से वो सीधे हेलीकॉप्टर से भरतपुर के लिए रवाना होगी। और मैडम ने जिस तरह से यहाँ पहुंची था, उनका क्रेज है एयरपोर्ट पे, जो उनके कर्मचारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी है, उन्होंने भी मैडम को अग्रिम शुभकामनाएं दी है, बधाइयाँ दी है, उनके जन्मदिन को लेकर बधाइयाँ दी है, उनकी यात्रा को लेकर बधाइयाँ दी है, जो इस बात का द्योतक है कि मैडम का क्रेज जो है अभी बिल्कुल बरकरार है। और जिस तरह से यहाँ अंदर घुसी मैडम, घुसने के साथ ही यहाँ पर जो एयरपोर्ट के जो कर्मचारी थे, उन्होंने मैडम को रोका और उनको विश किया, जन्मदिन की बधाई दी और साथ में उनकी जो धार्मिक यात्रा है उसको लेकर भी उनको शुभकामनाएं दी है। जी, अब चूंकि कितने देर में यहाँ से रवाना होंगी राज्य? विकास, क्या कहा जा रहा है, कितने देर में पहुंचेंगी फिर भरतपुर? वहां पर भी इंतजार क्योंकि किया जा रहा है। दीपा, देखिए जो शेड्यूल टाइम था वो 9:30 बजे का था, पहले से 1 घंटे की देरी हो चुकी है। अब जो यहाँ से कुछ ही देर में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो रवाना हो जाएगी। करीब 10 से 5 मिनट का टाइम बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर लेगा और उसके बाद में वो सीधे भरतपुर पहुंचेगा। जी। और कार्यकर्ता वहां पर इसलिए भी विकास नहीं पहुंचे क्योंकि पहले ये कह दिया गया था कि राजे वहां पर ज्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि भरतपुर में भी जो तय कार्यक्रम है वहां पर भी उनको तय समय के हिसाब से पहुंचना है और इसीलिए भी वहां पर नहीं पहुंचे कार्यकर्ता। चलिए, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं भरतपुर से। तमाम जो लीडर पहुंचे हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मैडम के लिए तो लोग समर्पित है ही हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं भी, चूंकि अब लंबे वक्त के बाद ऐसा हो भी रहा है जब भरतपुर के लोगों के बीच में राजे पहुंचेंगी, और खुशी भी है, उत्साह भी है, इंतजार भी लगातार किया जा रहा है कि कब राजे उनके बीच में होंगी। और साथ ही बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश है। जो तमाम लीडर्स हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, उन पर जिम्मेदारी ये है कि इस पूरे धार्मिक यात्रा को सफल बनाया जाए। अब एयरपोर्ट से रवानगी होगी राजे की भरतपुर के लिए। जब भरतपुर पहुंचेंगी वो तस्वीरें भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे।